एपिसोड स्टार्ट होता है और हम जियांगरेन की दादी को देखते हैं जो वैन से बोल रही होती है, मेरे रास्ते से हटो, तुम नरक की गहराइयों से आई हुई दुष्ट आत्मा हो। हाय, मेरा छोटा रेन वापस नहीं आ रहा, तुम लोग जरूर मेरे छोटे रेन को तंग कर रहे हो, वो अब घर भी नहीं आता। वैन दादी से बोलता है, आंटी लान, जियांगरेन एक बिजनेस शुरू कर रहा है। जियांगरेन के पापा बोलते हैं, माँ प्लीज शांत हो जाइए, वो लड़का बिल्कुल ठीक है, आप क्यों रो रही हैं? नया साल आने ही वाला है और ये बहुत बुरा भाग्य है। दादी एक लिफाफा देते हुए बोलती है, मैंने अपने छोटे रेन के लिए एक लाल लिफाफा तैयार किया है, तुम उसे दे देना। जियांगरेन के पापा बोलते हैं, ठीक है, मैं उसे दे दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब वैन चुपचाप सुन रहा होता है। कुछ समय बाद जियांगरेन के पापा वैन से बोलते हैं, इस बात को दिल पर मत लो, माँ इन दिनों बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं। वैन एक स्माइल करते हुए बोलता है, चिंता मत कीजिए जीजा जी, आप और मेरी बहन की मुझ पर कृपा बहुत बड़ी है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं इसे कभी कैसे चुका पाऊंगा। मैं आंटी लान को पूरी तरह समझता हूँ। जियांगरेन के पापा बोलते हैं, ठीक है फिर। जियांगरेन वो लड़का वास्तव में कुछ उम्मीद दिखा रहा है, उसका प्रोजेक्ट हाल ही में थोड़ा आगे बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ वैन ये सुनकर अपने मन में ही बोलता है, हम परिवार नहीं हैं। आखिरकार हम परिवार नहीं हैं। उसके बाद हम वैन के घर का सीन देखते हैं जहां वैन गुस्से में सोच रहा होता है, बूढ़े हों या जवान, उन्होंने मुझे कभी परिवार नहीं समझा। क्या मुझे जुनियांग की ये तुच्छ दानशीलता चाहिए? अगर जियांगरेन मुझे मार भी दे तो जियांग जिक्सियन बस एक साधारण माफी दे देगा और बात वहीं खत्म हो जाएगी। आखिरकार हम खून के रिश्तेदार नहीं हैं। और यहाँ जियांग जिक्सियन जियांगरेन के पापा का नाम है। वैन किसी के पास कॉल करके बोलता है, सिटी एच के लोगों को बता दो कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। उसके बाद हम सर्दियों की छुट्टियों में सिटी एच में मैंगटिंग के परिवार के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहां मैंगटिंग और शुयान अपने घर आए होते हैं और मैंगटिंग अपने पापा के पास जाकर बोलती है, पापा हम वापस आ गए। ये सुनकर उसके पापा खुश होते हुए बोलते हैं, तुम वापस आ गए, आओ अपना सामान मुझे दो, तुम दोनों ने मुझे पहले से बताया ही नहीं, मैं स्टेशन जाकर तुम्हें लेने आ सकता था। यूनिवर्सिटी का जीवन कैसा रहा? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? लेकिन मैंगटिंग तो शुयांग को देख रही होती है। ये देखकर शुयांग एक स्माइल करता है। उसके बाद हम 3 घंटे पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहां मैंगटिंग शुयांग से बोलती है, शुयांग बोलता है, क्या हुआ? मैंगटिंग बोलती है, उस झगड़े के बारे में जो मैंने किया था, प्लीज पापा को मत बताना, ठीक है? मैं तुम्हें नए साल पर एक लाल लिफाफा भेजूंगी, बस पापा शू को मत बताना, ठीक है? शुयांग बोलता है, ठीक है। और फिर हम अभी के समय देखते हैं जहां शुयांग अपने पापा से बोल रहा होता है, पापा हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे क्लासमेट्स और टीचर्स सब बहुत अच्छे हैं। उसके पापा बोलते हैं, ये अच्छी बात है, जाओ अपना कमरा ठीक कर लो, दोपहर का खाना जल्द ही तैयार होगा। उसके बाद हम शांत सागर कोर्ट का सीन देखते हैं जहां पर एक एम्प्लॉई मैंगटिंग से डोल रही होती है। ओह मिस मैंग, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। मैंगटिंग कुछ देते हुए बोलती है, पहले मेरी इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद, ये मेरे परिवार की ओर से एक छोटा सा नए साल का तोहफा है, आपको नए साल की शुभकामनाएं और काम में सुगम सफलता की कामना करती हूँ। एम्प्लॉई बोलती है, धन्यवाद मिस मैंग, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। आप यहाँ प्रेसिडेंट लिल जियांग से मिलने आई हैं, है ना? उनका ऑफिस इस समय। उसके बाद हम मैंगटिंग को देखते हैं जो अपने सामने देखते हुए सोच रही होती है, जियांगरेन के पास कुछ सॉलिड आइडिया हैं, यहाँ की जमीन सस्ती है लेकिन ये रिलेटिवली अनडेवलप्ड है, इसीलिए भविष्य में प्रचार करना कठिन होगा। उसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अगर मुझे सही याद है तो अगले साल के अंत से लेकर उसके बाद के साल तक मकान की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। अगर उसका विकास पूरा हो गया और अच्छे से प्रचारित हुआ तो वो निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएगा। सिर्फ इस अंडर डेवलप्ड एरिया को देखकर ही समझा जा सकता है कि जियांगरेन की एम्बिशंस बिल्कुल छोटी नहीं हैं। और तभी वहां पर गांवी आकर बोलता है, अरे मैंगटिंग। ये सुनकर मैंगटिंग बोलती है, मैं हूं, हेलो, और आप कौन हैं? गावी बोलता है, मेरा नाम गावी है, क्या आप प्रेसिडेंट जियांग को ढूंढ रही हैं? मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, प्रेसिडेंट जियांग, ये पहली बार है जब मैंने किसी को जियांगरेन को ऐसा कहते सुना, ये थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो गांवी से बोलती है, हाँ मैं उन्हें ढूंढने आई हूँ। कुछ समय बाद मैंगटिंग जियांगरेन को देखती है जो समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र को देख रहा होता है। दूसरी तरफ गावी मैंगटिंग से बोलता है, प्रोजेक्ट में एक समस्या आ गई है और कॉन्ट्रैक्ट में भी दिक्कत है, शायद आपको, कोई बात नहीं, आपको प्रेसिडेंट जियांग से मिलना चाहिए। वो 2 रातों से सोए नहीं हैं, इसीलिए उनका मूड अच्छा नहीं है। उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि असफलताओं और कठिन दौर का सामना करना ही पड़ता है। यह सब सुनकर मैंगटिंग जियांगरेन के पास जाती है और दूसरी तरफ
जियांगरेन मेंगेटिंग को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं कल्पना कर रहा हूं? लेकिन मेंगेटिंग अपना मफलर उतारकर जियांगरेन को पहनाते हुए बोलती है, क्या ये गर्म है? जियांगरेन बोलता है, मेंगेटिंग बोलती है, क्या हुआ? जियांगरेन बोलता है, ठीक है, सब संभाल लिया गया है। मेंगेटिंग बोलती है, झूठ बोल रहे हो, गावी ने कहा कि यह काफी गंभीर है। जियांग मेंगेटिंग के पास आकर बोलता है, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। यह सुनकर मेंगेटिंग बोलती है, तुम अभी बहुत बुरे लग रहे हो। जियांगरेन उसे गले लगाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें जरा भी समझ है? आदमी को इतना सुंदर दिखने की क्या जरूरत है? मायने ये रखता है कि वो सक्षम है या नहीं, उसी का अनुसरण करना चाहिए, समझी? तुम मूर्ख औरत। मेंगेटिंग हंसते हुए बोलती है, ये बहुत गुदगुदी करता है, दूर हटो, दूर हटो। सच में गुदगुदी हो रही है। थोड़ी देर बाद जियांगरेन मेंगेटिंग से बोलता है, अच्छी बनो, पहले छुट्टी का आनंद लो। जब मैं इन व्यस्त दिनों से निपट लूंगा तब तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा, ठीक है? मेंगेटिंग अपने मन में ही बोलती है, मुझे पता है कि जियांगरेन अपने काम की असफलताओं के बारे में मुझे बताना नहीं चाहता। वो हमेशा ऐसा ही रहा है, चाहता है कि मैं केवल उसकी ताकत देखूं, कभी उसकी कमजोरी या घाव नहीं। मेरा लड़का हमेशा अपने दिल में एक छिपी हुई हीन भावना लिए रहा है, मैं कैसे उसे और दबाव में डाल सकती हूँ? ये सोचकर मेंगेटिंग बोलती है, समझ गई, तुम आगे बढ़ो और काम पर लौट जाओ। उसके बाद हम देखते हैं मेंगेटिंग गांवी को पैसे देते हुए बोल रही होती है, गांवी अंकल, मैं वसंत शुरू होते ही सिटी भी वापस जा रही हूँ। जियांगरेन कभी ठीक से खाना नहीं खाता, ये उसके पेट के लिए बुरा है। प्लीज ये पैसे ले लीजिए, प्लीज उस पर ध्यान रखें और उसका अच्छे से ख्याल रखें। ये देखकर गांवी अपने मन में ही बोलते हैं, ये पैसे, ये वही जीवन यापन खर्च होना चाहिए जो प्रेसिडेंट जियांग ने उसे तब दिया था, और अब वो इसे मुझे दे रही है ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। ये सोचकर वो मेंगेटिंग से बोलते हैं, ठीक है, चिंता मत करो। मेंगेटिंग बोलती है, गावी अंकल, जियांगरेन आमतौर पर क्या खाता है? गावी बताता है, नूडल्स। जब वो व्यस्त होते हैं तो बस पानी में सादे नूडल्स का एक कटोरा। ये सुनकर मेंगेटिंग अपने मन में ही बोलती है। उसके कुछ समय बाद मेंगेटिंग जियांगरेन के घर पर आकर सोच रही होती है, गावी अंकल बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे थे, उसके घर में तो एक अंडा भी नहीं है। अच्छा हुआ कि मैं किराने का सामान ले आई। जियांगरेन के पास अब मेरे साथ रहने का भी समय नहीं है, तो जरूर कुछ गंभीर हुआ होगा। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां जियांगरेन अपने मन में ही बोल रहा होता है। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट सप्लायर्स ने अचानक अपनी कीमतें बढ़ा दी और उसी समय निर्माण स्थल पर एक हादसा भी हो गया। दोनों समस्याएं एक साथ आने से एक गलत कदम और पूरा प्रोजेक्ट अधूरा रह सकता है। टिंगटिंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरी तरफ मेंगेटिंग खाना बनाकर सोच रही होती है, मैं बर्तन में खाना गर्म रखूंगी ताकि जियांगरेन लौटकर खा सके। कुछ समय बाद वो बाहर देखते हुए सोच रही होती है, पहले ही 7:30 बज चुके हैं, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? जब मैं चुपचाप उसका इंतजार करती हूँ तो हमेशा खुद को अतीत के बारे में सोचते हुए पाती हूँ। जब मैंने हाई स्कूल के दूसरे साल में पहली बार जियांगरेन से मुलाकात की, वो उतना ही साहसी और बेपरवाह था, लेकिन अब क्लासमेट्स द्वारा जियांगरेन के पीछे की गई गपशप के बारे में सोचकर ही मेरा दिल दुखता है। अगर वो पहले जैसा होता तो मुझे नहीं लगता कि वे उसके बारे में बोलने की हिम्मत भी करते। मुझे पता है कि भीतर से जियांगरेन का दबंग अंदाज कभी सच में नहीं बदला, लेकिन अब मेरी खातिर वो मैच्योर और जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हम रात के 10 बजे का सीन देखते हैं जहां जियांगरेन अपने घर में आते हुए सोच रहा होता है, बत्ती क्यों जल रही है? और फिर वो जब अपने बगल में देखता है तो मेंगेटिंग उसका इंतजार करते हुए सो गई होती है। जियांगरेन खाने को देखते हुए सोचता है, अरे खाने की खुशबू। फिर वो मेंगेटिंग के पास जाकर सोचता है, मैं उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं बताऊं तो वो मुझे निकम्मा समझेगी। बी यूनिवर्सिटी की सारी गपशप मुझे पता है वो इतनी अद्भुत है, इतनी सुंदर और शानदार, लेकिन मैं क्या, मेरे जैसे इंसान, मैं बस बेताबी से कोशिश कर सकता हूँ थोड़ा तेज बनने की, थोड़ा तेज ताकि उसके पास पहुंच सकूं। नहीं तो मैं हमेशा सपना देखता हूं कि वो अब मुझे नहीं चाहती। अपने सपने में मैं इस पैर से लंगड़ा रहा हूं, चाहे जितना पीछा करूं मैं उसे पकड़ ही नहीं पाता। मेरे पास कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मुझे डर है, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं मैं उससे अब भी बहुत दूर हूं। भीतर से मैं किसी और से बेहतर जानता हूं कि मेरे बिना भी अपनी सुंदरता और एजुकेशन के साथ वो फिर भी सबसे अच्छा जीवन जीती। भले ही वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार न करे, फिर भी मुझे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी इतनी अद्भुत है। जब मैं उससे कहता हूँ तो वो जितना संभव हो उतना धैर्यपूर्वक इंतजार करती है। ये सोचकर वो मेंगेटिंग से बोलता है, टिंगटिंग,
तुम इतनी अद्भुत कैसे हो सकती हो? टिंग टिंग, उठो, अपना खाना खा लो, फिर तुम अपने कमरे में जाकर सो सकती हो। जियांगरेन का आवाज सुनकर मेंगेटिंग खुश होते हुए बोलती है, तुम वापस आ गए? जियांगरेन बोलता है, ओह, क्या तुमने रात का खाना खा लिया? मेंगेटिंग बोलती है, नहीं, मैं गलती से सो गई थी। मैं खाना गर्म कर देती हूँ ताकि हम साथ में खा सकें। जियांगरेन एक स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने पहले ही खाना गर्म कर लिया है, आ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं जियांगरेन और मेंगेटिंग खाना खा रहे होते हैं और मेंगेटिंग खाना खाते हुए सोच रही होती है। जियांगरेन के चेहरे को देखकर मैं सोचती हूँ कि आखिरकार सब कैसे होगा। कुछ समय बाद खाना खाने के बाद जियांगरेन प्लेट और बर्तन मेंगेटिंग से लेते हुए बोलता है, मैं साफ कर दूंगा, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मेंगेटिंग बोलती है, नहीं, मुझे बिल्कुल थकान नहीं है, तुमने बहुत समय से अच्छी तरह आराम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें पहले सोना चाहिए। जियांगरेन बोलता है, बस मेरी बात सुनो। उसके बाद हम देखते हैं जियांगरेन बर्तन धो रहा होता है। तभी वो मेंगेटिंग से बोलता है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? क्या तुम कल घर जा रही हो? मेंगेटिंग बोलती है, जियांगरेन बोलता है, क्या तुम्हारे पिता को पता है कि तुम यहां हो? मेंगेटिंग बोलती है, नहीं, उन्हें पता नहीं है, मैंने उसे बताया कि मैं नुआनचेंग को ढूंढने जा रही हूं। ये बोलने के बाद उन दोनों के बीच एक अजीब सा माहौल बन जाता है। मेंगेटिंग आगे बोलती है, मैं कुछ दिनों में अपने दादा दादी से मिलने घर जा रही हूं, इसलिए उसके बाद तुम्हारे लिए खाना बनाने नहीं आ पाऊंगी। अच्छा खाना खाओ, ठीक है? सिर्फ नूडल्स पर मत जियो, उनमें कोई पोषण नहीं होता। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मैं उस कार्ड पर बचा हुआ पैसा जियांगरेन को लौटाना चाहती थी, लेकिन उसके स्वभाव को जानते हुए वो इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। मुझे उसकी देखभाल करने का कोई और तरीका सोचना होगा। जियांगरेन बोलता है, क्या तुम नए साल पर घर आ रही हो? मेंगेटिंग बोलती है, हाँ, मैं नए साल पर वापस आऊंगी। जियांगरेन, दादा और दादी तुम्हें सच में बहुत पसंद करते थे, उन्हें तुम्हारी अब भी याद है। जियांगरेन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। उसके बाद हम नए साल से पहले एफ सिटी का सीन देखते हैं, जहां मेंगेटिंग के दादा बोल रहे होते हैं, तुम आ गए, लेकिन तुम इतनी सारी चीजें क्यों लाए? मेंगेटिंग के पापा बोलते हैं, ये मेरी पहली मुलाकात है, इसलिए ये सही है। दूसरी तरफ दादी मेंगेटिंग के पास जाकर बोलती है, तुमको देखो, अरे तुम तो बहुत पतली हो गई हैं। टिंगटिंग, क्या यूनिवर्सिटी की कैंटीन का खाना अच्छा नहीं है? मेंगेटिंग बोलती है, नहीं, कैंटीन का खाना वास्तव में अच्छा है, मैंने वजन नहीं घटाया है दादी, आप गलत समझ रही हैं। दादाजी बोलते हैं, बाहर हवा चल रही है, वहां मत खड़े रहो, जल्दी अंदर आओ। थोड़ी देर बाद दादाजी मेंगेटिंग और शुयांग को लिफाफे देते हुए बोलते हैं, ये लो, तुम्हारे नए साल के लाल लिफाफे दादी और दादा से, हर साल तुम्हें शांति और सुरक्षा मिले। मेंगेटिंग और शुयांग बोलते हैं, धन्यवाद दादी और दादा। उसके कुछ समय बाद दादी मेंगेटिंग का हाथ पकड़कर बोल रही होती है, टिंगटिंग, दादी को सच बताओ, क्या तुम्हारे सौतेले पिता तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? मेंगेटिंग बोलती है, वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्होंने मेरी आंखों का इलाज कराने के लिए पैसे भी बचाए। दादी बोलती है, ये अच्छा है। दादी बस चिंतित थीं कि कहीं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना हो। फिर वो उसके पास आकर बोलती हैं, दादी का एक बहुत ही सफल स्टूडेंट हुआ करता था, अब वो एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट अधिकारी है, उसका बेटा लगभग तुम्हारी उम्र का है, क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को जान पहचान लो। मेंगेटिंग बोलती है, दादी, क्या आप मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजने की कोशिश कर रही हैं? दादी बोलती है, ये ब्लाइंड डेट नहीं है, ये तो बस अच्छा है कि लोग बाहर जाएं और मेलजोल बढ़ाएं। तुम्हारी पीढ़ी हमारी तरह नहीं है, जहां चुपचाप तय शादियां होती थीं। उसका परिवार बहुत अच्छा है और मैं उन्हें पूरी तरह जानती हूं। भले ही तुम साथी की तलाश में ना हो, लेकिन ज्यादा दोस्त होना हमेशा नए रास्ते खोलता है। वे इस साल नए साल पर मुझसे मिलने आ रहे हैं, बस कल ही है, तो क्यों ना देखो कि तुम दोनों की बनती है या नहीं। ये सुनकर मेंगेटिंग हंसते हुए बोलती है, दादी माँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर दादी हैरान होते हुए बोलती हैं, क्या तुम सच कह रही हो? वो नौजवान जिसने तुम्हारे दादा को बचाया, क्या वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मेंगेटिंग बोलती है, हाँ। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां दादी मेंगेटिंग से बोल रही होती है, ओह टिंगटिंग, सब्जियां धोने में मदद करने के लिए धन्यवाद। ओह, और गांव में कुछ दिलचस्प हो रहा है। तभी वहां पर वही लड़का आकर बोलता है, वॉन टीचर, हम आपसे मिलने आए हैं। दादी बोलती है, अरे तुम यहाँ हो, प्लीज अंदर आओ। ये सुनकर मेंगेटिंग अपने पीछे देखते हुए सोचती है, क्या हुई फेंग, ये वो कैसे हो सकता है? और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है और आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।